लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव पर पटना में एक एफआईआर हुई है। आरोप है कि वॉशरूम इस्तेमाल करने के बहाने वे रात में एक महिला के घर में घुसे और जब परिवार के लोगों ने उनसे जानने को कहा तो उन्होंने इनकार कर दिया। ये पूरा मामला 3 एफआईआर के इर्द गिर्द घूमता है। पहली एफआईआर तेज प्रताप यादव और उनके निजी सचिव मोतीलाल पर महिला के भाई ने करवाई है। दूसरी काउंटर एफआईआर है जो तेज प्रताप ने महिला समेत उनके परिवार पर करवाई है। और तीसरी एफआईआर में तेज प्रताप ने मोतीलाल पर चोरी का आरोप लगाया है। बात शुरू करते हैं पहली एफआईआर से। हमारे रिपोर्टर हिमांशु हर्ष की रिपोर्ट के मुताबिक 10 जून को पटना के पाटलिपुत्र थाने में तेज प्रताप और मोतीलाल के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज हुई थी। आकाश गौरव, जिन्हें आकाश यादव के नाम से भी जाना जाता है, उनकी शिकायत पर यह एफआईआर दर्ज हुई। आकाश ने इससे पहले छात्र राजद के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भी अपना कार्यभार किया था। वो उस महिला के भाई हैं जिनका नाम पिछले साल तेज प्रताप यादव से जुड़े एक सोशल मीडिया विवाद में आया था। इस विवाद को आगे बताएंगे। फिलहाल आकाश यादव ने 10 जून को जो एफआईआर दी है उसमें मुख्यतः उन्होंने 4 बातें कही हैं। पहला, 6 जून को तेज प्रताप यादव और पीए मोतीलाल राय ने जबरन उनके घर में घुसने की कोशिश की। इस दिन आकाश पटना में नहीं थे। दूसरा, आकाश का कहना है कि दोनों उनकी बहन से मिलना चाहते थे। परिवार ने कहा कि वे उस समय किसी को घर में नहीं आने देना चाहते। फिर तेज प्रताप ने कहा कि उन्हें वॉशरूम इस्तेमाल करना है। इसके बाद परिवार ने उन्हें मानवीय आधार पर अंदर आने दिया। आकाश का आरोप है कि अंदर आने के बाद तेज प्रताप यादव बाहर जाने को तैयार नहीं हुए। तीसरा, आकाश का आरोप है कि पुलिस के पास जाने से रोकने के लिए उन्हें इंटरनेशनल नंबर से धमकी भरे फोन आए। उनके मुताबिक एक कॉल ऐसी व्यक्ति की ओर से भी आई जिसने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ बताया। चौथा, आकाश ने दावा किया कि उन्होंने सबूत के तौर पर वॉइस नोट्स, कॉल रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज संभाल कर रखे हैं। उन्होंने आपराधिक साजिश, संगठित अपराध, आपराधिक अनधिकार प्रवेश, मारपीट, आपराधिक धमकी और जानबूझकर अपमान के आरोपों में केस दर्ज करने की मांग की है। उन्होंने अपने और अपने परिवार के लिए सुरक्षा भी मांगी। इन्होंने जो कुकर्म किया है, जो जबरदस्ती हमारे घर में घुसने का प्रयास, जिस प्रकार हमको लॉरेंस बिश्नोई के ग्रुप से धमकी दिलवाया गया है और जिस तरीके से हमारे पूरे परिवार का चरित्र हनन प्रेस वार्ता करके किया जा रहा है, हम लोग अब कानूनी रूप से इनके ऊपर कार्रवाई करने की प्रक्रिया में जा रहे हैं। अनुष्का यादव जी के द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम के साथ हम लोग संवाद करते हुए अपने सारे पीड़ा को रखेंगे और इस निष्पक्ष जांच की मांग हम लोग करेंगे। एफआईआर दर्ज होने के बाद तेज प्रताप यादव ने 18 जून को सोशल मीडिया पर बयान जारी किया। उन्होंने आकाश गौरव की शिकायत को झूठा और मनगढ़ंत बताया। तेज प्रताप ने इससे अपनी सार्वजनिक छवि खराब करने की योजनाबद्ध कोशिश कहा है। उन्होंने ये भी कहा कि वे हमेशा कानून और लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करते रहे हैं। तेज प्रताप ने सोशल मीडिया पर एक कानूनी नोटिस की तस्वीरें भी साझा की। ये नोटिस उन्होंने 7 जून को आकाश गौरव को भेजा था। इस नोटिस में तेज प्रताप ने आरोप लगाया कि गौरव ने उन्हें अपशब्द कहे और धमकी दी। अब बात दूसरी काउंटर एफआईआर की, जो तेज प्रताप ने महिला समेत उनके परिवार पर करवाई है। ये एफआईआर 19 जून को सचिवालय थाना में दर्ज हुई है। तेज प्रताप ने इस एफआईआर में मुख्यतः 2 आरोप लगाए हैं। पहला, उनका कहना है कि मुझे ब्लैकमेल और प्रताड़ित किया जा रहा है। दूसरा, मामला शांत करने के लिए मुझसे पैसे मांगे जा रहे हैं। इस एफआईआर में आकाश यादव, आकाश के पिता मनोज यादव, मां तारा यादव और बहन अनुष्का यादव समेत कुल 8 लोगों को नामजद किया गया है। अब इस पूरे विवाद की पिछली कड़ी समझते हैं। मई 2025 की बात है। तब तेज प्रताप यादव ने फेसबुक पर एक महिला के साथ पोस्ट डाली थी। उस पोस्ट में उन्होंने दावा किया था कि वे महिला उनके साथ 12 साल से रिश्ते में थी। वे महिला आकाश गौरव की छोटी बहन है। तेज प्रताप शादीशुदा हैं, लेकिन वो अपनी पत्नी से अलग रह रहे हैं। बाद में तेज प्रताप ने वो फेसबुक पोस्ट हटा ली। उन्होंने दावा किया कि उनका सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो गया था और तस्वीरों से छेड़छाड़ की गई थी, लेकिन विवाद थमा नहीं। इसके बाद लालू प्रसाद ने तेज प्रताप यादव को आरजेडी से निकाल दिया। उन्होंने सार्वजनिक रूप से अपने बेटे से भी दूरियां बना ली थी। उस समय आकाश यादव ने अपनी बहन और तेज प्रताप यादव दोनों का बचाव किया था। उन्होंने लालू प्रसाद और तेज प्रताप के छोटे भाई तेजस्वी की आलोचना भी की थी, लेकिन इस विवाद की वजह से आकाश गौरव को राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की सदस्यता गंवानी पड़ी थी। गौरव आरजेडी छोड़ने के बाद इस पार्टी में शामिल हुए थे। अब बात 10 जून की शिकायत की। पुलिस ने कहा है
कि कथित गैंग कनेक्शन की पुष्टि अभी नहीं हुई है। 10 जून की एफआईआर दर्ज होने की पुष्टि करते हुए उस समय पटना के एसएसपी दिव्यांजलि जायसवाल ने कहा कि आवेदन में धमकी भरे फोन का जिक्र है। उनके घर पे पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव जी के द्वारा घर पे घुस के घर के लोगों से मिलने की कोशिश की गई और इसके अलावा और भी काफी सारे आरोप लगाए गए हैं, जैसे कि उनके फोन पे कोई कॉल आया, उनको मारने की धमकी दी गई। तो इसी पे आवेदन प्राप्त हुआ था पाटलिपुत्र थाना अंतर्गत। इसमें आवेदन में ये लिखा हुआ है कि यूएसए से नंबर से कॉल आया जिसमें उनको मारने की धमकी दी गई है। ऑडियो रिकॉर्डिंग उन्होंने प्रोवाइड किया है, तो उसको देखा गया है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से है या नहीं, उनका ये दावा है, अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई। ये नया विवाद ऐसे समय में आया है जब तेज प्रताप यादव अपने परिवार के फिर करीब आते दिख रहे हैं। उन्होंने लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव और अपनी मां राबड़ी देवी के साथ मुलाकात की तस्वीरें साझा की थीं। अब बात उस तीसरी एफआईआर की जिसमें तेज प्रताप ने अपने पीए मोतीलाल के खिलाफ चोरी का इल्जाम लगाया है। हमने 10 जून की जिस एफआईआर का ऊपर जिक्र किया था उसमें भी मोतीलाल का नाम था। तेज प्रताप यादव ने 23 जून को सचिवालय थाने में एक आवेदन किया। इसमें उन्होंने कहा कि 22 जून को उनके हार्डिंग रोड स्थित आवास से कई चीज़ें चोरी हुई। तेज प्रताप के मुताबिक करीब 20 लाख रुपए का पार्टी फंड चोरी हुआ। इसके अलावा 2 तोले सोने की चेन, सोने की अंगूठी, 4 पेन ड्राइव, 2 हार्ड डिस्क, 1 आईपैड, 1 मैकबुक, 1 लेनोवो लैपटॉप और 4 आईफोन 17 प्रो मैक्स के हैंडसेट चोरी हुए हैं। तेज प्रताप ने इस चोरी के लिए मोतीलाल राय को जिम्मेदार ठहराया है। इसके बाद 24 जून को तेज प्रताप ने मोतीलाल के खिलाफ पॉलिटिकल एक्शन भी लिया। उन्होंने कहा कि मोतीलाल राय को उनकी पार्टी जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव पद से तुरंत हटाया जा रहा है। तेज प्रताप ने यह भी कहा कि पार्टी की राष्ट्रीय और राज्य स्तर की संगठन की इकाइयों को भंग किया जा रहा है। उन्होंने मिशाल कुमार सिन्हा को पार्टी का राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और अपना नया निजी सहायक घोषित किया है। यानी पहले एक एफआईआर में तेज प्रताप यादव और मोतीलाल राय 7 आरोपी बने। अब तेज प्रताप यादव ने अपने ही निजी सहायक मोतीलाल राय पर चोरी का आरोप लगाया है। मामला पुलिस के पास है। इस पूरे मामले पर मोतीलाल राय की पत्नी का भी पक्ष आया। उन्होंने जो कहा सुनिए। तो हमको सरकार से मांग है कि कैसे भी करके हमें सुरक्षा दी जाए। हमारे पति कहाँ है, नहीं है, उनको सुरक्षा दी जाए क्योंकि वो सेफ नहीं है। हमें बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है कि पता नहीं क्या हुआ, हमारे साथ घर में कोई है नहीं। अब दोनों तरफ से आरोपों और दावों का सिलसिला जारी है। इस मामले पर जो भी अपडेट होगी हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। मेरा नाम है दीपक तनगुरिया।